नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टाइम स्काई व्यू। तो आज हम अपने YouTube चैनल की जो वीडियो बनाया था मैंने कानपुर यात्रा का, इसका दूसरा वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, जिसका पहला पॉइंट है जेके टेम्पल। इसको इस्कॉन टेम्पल, सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा सा इस्कॉन टेम्पल दूसरा हो गया। इसको राधा कृष्ण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये कानपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि ये मैं आपको इलाका बताता हूँ। ये पांडु नगर इलाके में स्थित, कानपुर के पांडु नगर इलाके में स्थित है। यहीं पे पांडु नगर ITI है, जो पांडु नगर गवर्नमेंट ITI के नाम से भी फेमस है। तो मैं आपको एक बार मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे पीछे ही मंदिर है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इस मंदिर का निर्माण 1952 में JK ग्रुप्स के द्वारा किया गया था और उसी के साथ इस मंदिर को ये बनने के साथ ही ये खोल दिया गया था। और इस मंदिर का अभी तो अंदर जाना मना किया गया है, क्योंकि मंदिर के साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि मंदिर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बताया गया है कि प्रातः 6 बजे से 12 बजे के लिए सुबह के टाइम में, और शाम को अगर आना चाहते हैं तो शाम को आने का टाइम दिया गया है 4 बजे से 11 बजे तक का। हालांकि अभी कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ पर शनिवार और रविवार को अभी लॉकडाउन चल रहा है। बाकी सोमवार शुक्रवार के लिए ये ओपन किया जाता है। हालांकि आज ये जो वीडियो शूट हो रही है आज सैटरडे की वजह से मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन कभी भी आगे भी मौका मिलेगा मैं आपको अंदर जाके इसकी भव्यता का प्रदर्शन जरूर करूँगा। और मैं आपको इसकी कुछ फ़ोटोएँ ज़रूर है जो मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हमारे आज के पड़ाव का पहला पॉइंट था। अब हम चलते हैं कल्याणपुर बिठूर इस्कॉन टेम्पल की तरफ। वहाँ पे हम आपको इस वीडियो का पूरा फॉर्मेट दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिएगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल की बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आप सबको मेरी सारी वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, आगे बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के दूसरे पड़ाव पर, इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इस्कॉन टेम्पल के हम लोग मुख्य गेट पर खड़े हैं। और यहाँ इस्कॉन टेम्पल ये आपको पड़ता है मंदना और बिठूर रोड के बीच में। जब अगर आप बिठूर की तरफ आ रहे होंगे या मंदना से आप आ रहे होंगे तो ये बिठूर के बीच में पड़ता है। ये आपके पीछे देख लीजिए, ये पार्किंग है। यहाँ पे बाइक पार्किंग होती है, यहाँ पे कार पार्किंग होती है। और साथ ही साथ मैं आपको प्राइस बता दूं, एंट्री फ़ीस, इसको एंट्री फ़ीस भी मान सकते हैं या आपको पार्किंग फ़ीस भी मान सकते हैं, और कोई एक्सटर्नल चार्जेस नहीं लेते हैं। एंट्री फ़ीस आपकी बाइक की एंट्री फ़ीस है मात्र 10 रुपये, और कार की एंट्री फ़ीस है 30 रुपये। जिससे मैंने आपको बताया भी कि कार की कोई भी एक्स्ट्रा पार्किंग चार्जेस नहीं है, उसकी 30 रुपये में इंक्लूड है। तो आइए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। आइए। हाँ तो दोस्तों अब हम अंदर आ चुके हैं। अंदर की जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड लिखा है जहाँ पे गुटखा तंबाकू खाना व थूकना सख्त मना है, जिसका जुर्माना 500 रुपये है। अब आप अपने मेरे बाएं हिस्से पे देखेंगे, ये इस्कॉन
का जूता घर है जिसकी निःशुल्क सेवा है, इसका कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। और सामने पीछे की तरफ मैं आपको करीब लेकर चलता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा करीब आए और आपको यहाँ पहले सबसे पहले आपको यहाँ की खूबसूरतियाँ दिखाएं। यहाँ के गार्डन देखे कितने प्यारे, और ये मुख्य मंदिर है। मंदिर के अंदर की हम वीडियो नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि कुछ प्राइवेसी सिक्योरिटी की वजह से अंदर वीडियो लेना मना है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में बाहर से बता रहा हूँ। और ये यहाँ पे पत्थरों से निर्मित एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। ऑलमोस्ट ये जो इस्कॉन टेम्पल है बहुत ही सारे आपको इंडिया में मिल जाएंगे, इंडिया में और भी अनेक जगह है। कानपुर में जैसा कि मैंने बताया मन्ना बिठूर रोड के बीचों बीच बना हुआ है। और यहाँ पर ये है डेली शेड्यूल है, आरती शेड्यूल जिसे बोलते हैं। इसमें आप कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो इसमें आपको सारा दिखेगा कि 4:30 बजे मंगल आरती होती है, सुबह के 5:50 4:50 पे नरिश्रमण आरती होती है, 5 बजे तुलसी आरती होती है, 7:30 बजे श्रृंगार आरती दर्शन होता है। ऐसे करके ये सारे आरतियों का ये यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा फॉर एसोसिएट की तरफ से ये इसका इस्कॉन का पूरा नाम है। और ये सामने ही अगर आप देख पा रहे होंगे गोविंदा रेस्टोरेंट के नाम से यहाँ पे गाँव डिवाइन्स है, यहाँ पे हाईलाइट्स है, बहुत सारे सब कुछ है यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने चप्पल उतार कर। बहुत ही ज़्यादा धूप है जिससे कि ज़मीन जल रही है, हम लोग नंगे पाँव भी हैं, बहुत ही पैर जल रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये है मुख्य गेट, इस्कॉन टेम्पल राधा कृष्ण मंदिर के लिए ये इस्कॉन टेम्पल जाना जाता है पूरे इंडिया में। इनफैक्ट क्या इंडिया क्या इसका तो इंटरनेशनल में भी बहुत सारे इन्होंने अपने मंदिर बनवाए हैं। पाकिस्तान में कुल 24 मंदिर हैं, और जितना मुझे पता है, मैं एग्जैक्ट डिटेल नहीं बता पाऊँगा क्योंकि गलत जानकारी दे नहीं सकता मैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये राधा कृष्ण जी को समर्पित ये इस्कॉन टेम्पल है। इसका मेन गेट है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं और धूप बहुत तेज़ हो रही है। और यहीं पे करीब लगकर गौ आश्रम है। आइए मैं आपको गौ आश्रम के दर्शन भी कराता हूँ साथ ही साथ। ये सामने गरुण देव जी की वो स्मारक मूर्ति बनी हुई है, उसके ठीक सामने मुख्य स्मारक को उपस्थित किया गया है। और उसके ठीक ऊपर देख रहे होंगे पीले कलर का यहाँ पे ध्वज लहरा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं आश्रम की तरफ, जहाँ पे खूब सारी गाय हैं। यहाँ पे गायों का यहाँ पे भरण पोषण किया जाता है, गायों के लिए समर्पित ये प्रॉपर एक जगह भी है। तो और यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए ये झूले हैं, ये गार्डन बनाया गया है। फ़िलहाल तो बच्चे नहीं, कुछ बड़े लोग खेल रहे हैं झूले पे, लेकिन बच्चे ही होते हैं, बड़े ही होते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गौशाला, जिसे गाय आश्रम भी बोलते हैं, जहाँ पे गाय लोगों को रखा जाता है, उनका यहाँ पर खिलाए पिलाए भरण पोषण किया जाता है। और गायों के लिए मैं आप सबसे भी कहूँगा, गाय एक ऐसा जानवर होता है जिसकी सेवा करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमें करना ही चाहिए। ये इस्कॉन टेम्पल की एक आप बिल्डिंग देख पा रहे होंगे। ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के जो भी कर्मचारी हैं या फिर जो भी शिक्षक हैं, जो बालक है, जो भी मतलब यहाँ पे इस धर्म को स्वीकार चुके हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था के लिए यहाँ पे दी गई है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, स्वामी प्रभुपाद जो इस इस्कॉन फाउंडर के संस्थापक भी रह चुके हैं। हालांकि उनकी इस दिव्यता के कारण ये सब होना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा खांसी आने की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो से हट गया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बस ये मंदिर में इतना ही था। ये हमारा दूसरा पड़ाव था ये वीडियो का। अब हम चलते हैं बिठूर घाट की तरफ, जो कि मुख्य प्रसिद्ध बिठूर घाट के लिए। तो दोस्तों हम बिठूर जाते जब जा रहे थे रास्ते में, तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर एक है सुधांशु आश्रम। आप देख पा रहे होंगे कि ये सुधांशु आश्रम है। यहाँ पे कुछ अभी कार्यक्रम की वजह से हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो मैं आपको इसका व्यू एक बार बाहर से दिखा रहा हूँ। और सुधांशु आश्रम हालांकि बहुत कुछ फेमस प्लेस नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप यहाँ के लोग रहने वाले लोकल हैं तो फिर आप कुछ समय आप लोगों के साथ आ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सुधांशु आश्रम में बस वही आपको दिखाई जाएंगी, इसकी झांकियाँ हैं, मंदिर है, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। हमने इसको हम चल पड़े अपने बिठूर घाट की तरफ। वो देखिए सुधांशु आश्रम का मुख्य मंदिर, इसका दिख रहा है।
दोस्तों अभी हम बिठूर जा रहे थे, तो बिठूर जाते समय रास्ते में आपको एक चीज़ और पड़ती है, नाना राव पेशवा स्मारक पार्क। ये पार्क इसलिए प्रसिद्ध भी है क्योंकि यहाँ पे रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे जो इनके नाना राव पेशवा थे वो इनके नाना की जगह थी, और वो मराठा साम्राज्य के पेशवा भी रह चुके थे। तो आइए मैं इनकी एक 159 साल पुरानी तस्वीर आपको दिखाता हूँ इसी, और आप इसका मुख्य द्वार देख पा रहे होंगे। 159 साल पुरानी तस्वीर है ये इधर। इसको मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके करीब जाकर दिखाएं, करीब आ जाइए। साथ ही साथ ये योग एवं ध्यान केंद्र भी है। 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का यहाँ पे फ्री एंट्री है। और मैं यहाँ पे जो गेट कीपर बैठे हैं उनसे कुछ बात करके आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एंट्री कैसी है, कैसे क्या नहीं है। ये आप मुख्य द्वार देख रहे हैं, अंदर की पूरी स्थिति देख रहे हैं। तो भैया नमस्कार, हम लोग YouTube चैनल की तरफ से आए हैं। मेरा नाम है अर्पित सिंह। तो हम अपने YouTube चैनल के जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताना चाह रहे हैं कि कभी अगर कोई लोग कानपुर आते हैं तो यहाँ आने के लिए जब ये अंदर आए, अंदर एंट्री फीस कैसे क्या है? 30 रुपये टिकट। कितने रुपये टिकट? 30 रुपये टिकट। इसमें पार्किंग चार्ज इंक्लूड है? अलग पड़ेगा। कार का 20 रुपये और बाइक का 10 रुपये है। 30 रुपये में सर यहाँ अंदर घूमने के लिए जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि टिकट है 30 रुपये की। इसमें आप ये नंबर भी दिए गए हैं, अगर आपको कोई शिकायत या कोई सुझाव देना है। वैसे भैया बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनसे कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आप ही मिलेंगे भैया। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कानपुर आप जब भी आएँ तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। और अभी आज बंदी का दिन है, इस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। अब हम चल रहे हैं अपने बिठूर घाट की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मुख्य पड़ाव ब्रह्मावर्त घाट यानी कि बिठूर धाम पर। और आप देख रहे होंगे कि ये अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं, कंस्ट्रक्शन इसका भी हुआ नहीं है और अभी घाट अपने मुख्य रूप में है नहीं। हालांकि लेकिन ये प्रसिद्ध इसलिए भी क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन घाट है। और साथ ही साथ यहाँ पर अपने जो पुरखे होते हैं उनके पिंडदान, उनके कार्यकाज के लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं और इसे पवित्र घाट माना जाता है। वैसे तो घाट सारे पवित्र हैं, लेकिन इसकी महत्वता इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान शिव को आराधना करते हुए यहाँ पर श्री राम जी आए हुए थे। जब वो जा रहे थे सीता जी के लिए ढूंढने, अपने 14 साल के वनवास से, तब यहाँ पर उन्होंने शिव जी की क्या किया था, मतलब वो शिव जी की आराधना की थी और शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ पर उनको आशीर्वाद दिए थे। इसलिए इसको ब्रह्मवर्त धाम भी बोला जाता है और ब्रह्मवर्त धाम भी बोला जाता है और साथ ही साथ इसे बिठूर धाम भी कहते हैं। तो ये था अब तक हमारा ये दूसरे वीडियो का यहाँ तक का पड़ाव। अब हम अपने आज के वीडियो के आखिरी पड़ाव परमठ जाकर ही ख़त्म करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम चलते हैं परमठ की ओर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर साईं बाबा के नाम से मशहूर श्री साईं दरबार हम लोग आज के जो कि बिठूर में ही लगता है, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जा रहे क्योंकि हमें अभी परमठ कवर करना है। परमठ कवर करने के लिए वहाँ पट बंद हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे जल्दी पहुँचने की वजह से हम लोग ये साईं दरबार जो है बाहर से ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्यतः कुछ खास नहीं, स्वयं साईं भगवान जी की प्रतिमा है विराजित है और यहाँ पे लोग भेंट पाने के लिए, दर्शन करने के लिए साईं दरबार आते हैं। यहाँ पे मंदिर खुलने की सुबह 5 बजे से खुलता है और मंदिर बंद होने के समय शाम को 8:15 बजे है। तो सुबह 5 बजे से रात के 8:15 बजे तक ये मंदिर चलता रहता है कंटिन्यू। और ये आपको शीतकालीन का जो समय है वो सुबह 6 बजे से शाम को 8:15 बजे तक चलता है। गर्मी में 5 बजे से 8:15 बजे और आपको ठंडी में 6 बजे से 8:15 बजे तक चलता है। तो आपको एक झलक दिखाते हुए ये साईं मंदिर दरबार की बिठूर वाली बोलो साईं महाराज की जय। जो मारिया जो अच्छा
दोस्तों कानपुर में एक एम्यूजमेंट पार्क भी है जिसका नाम है ब्लू वर्ल्ड, जो कि अभी आज शनिवार और रविवार की बंदी की वजह से अंदर खुला नहीं है। इसकी फ़ीस है सैटरडे को 700 रुपये पर एडल्ट और बच्चे के लिए 400 रुपये। बच्चा अगर 3 साल से ऊपर है तो उसकी पूरी टिकट भी पड़ेगी, इसलिए उसकी 400 रुपये और एडल्ट की 700 रुपये। और बाकी अब हम अभी तो अंदर जा नहीं सकते, और फिर जब कभी भी अंदर जाएंगे तो आपको पूरा इसका भी एक टूर देंगे। तो अभी के लिए तो आप बाहर से देख लीजिए और चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, परमिट की तरफ। हाँ ठीक है, चलिए वीडियो बना लें। बन रहा है पूरा बना ऐसा बनाया। हाँ ऐसे ही ऐसा काउंटर डालना, वैसा बनाओ। अरे वैसे थोड़ी दिक्कत होगी ना, आप वो अरे देख कोई रहे दिक्कत नहीं, तुम बना लो। हैं। ठीक है चलिए। जाला काट के दूसरा चालू करो। बंद कर दो। तो दोस्तों अभी हम जा रहे थे परमिट की ओर अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, लेकिन रास्ते में आपको प्राणी उद्यान दिखाना था। चिड़ियाघर जो कहते हैं, प्राणी उद्यान कानपुर का सबसे मशहूर कानपुर का प्राणी वो जगह है घूमने के लिए। और अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत हो रही है, महीना चल रहा है जुलाई का, लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं। आप देख पा रहे हो कितनी गर्मी, मेरा चेहरा ही बता रहा है आप सबको कितनी गर्म हो रही है। गर्म के मारे मैं अभी क्या बताऊँ, पानी पी के बुरा हाल हो रहा है। अब मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा, मेरे पीछे है ये प्राणी उद्यान, इसका गेट दिखाएं। और ये एकदम साधारण सा गेट है, कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे तो कुछ पशु पक्षियाँ भी शायद कम है, इसलिए अभी इस समय, और इस समय ये बंद चल रहा है वो कोविड की वजह से ये। और जैसे ही खुलेगा तो हम आपको इसका कभी अंदर का भी व्यू लाकर जरूर सामने देंगे। तो कैमरा मैन से कहूँगा इसको एक बार आपको पूरा घुमा कर दिखा दें, और इसके बाद फिर हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट परमिट की तरफ। तो आइए चलते हैं अपने अगले और लास्ट पॉइंट की तरफ, परमिट की तरफ। नमस्कार दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं अपने आज की वीडियो के आखिरी पॉइंट पर, परमठ मंदिर। इसको दूसरा नाम बाबा आनंदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेरे पीछे इसका मुख्य द्वार है परमठ बाबा का। और यहाँ पे ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और भक्तजन, पूरे कानपुर के भक्तजन, यहाँ कानपुर से कोने कोने से लोग बाबा के दर्शन हेतु आते हैं। और दूसरी बात क्या, मैं स्वयं हर सोमवार को बाबा के दर्शन हेतु यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने पे एक अलग ही, यहाँ पे लोग कहते हैं क्या मिलता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे आने से आपको जीवन का वो सुख का आनंद मिलता है, जो शायद आप वो सुख बाहर लाते नहीं पाते हैं। और साथ ही साथ बाबा के यहाँ पे आने पे हर एक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं सारा वीडियो। तो ये मुख्य द्वार है बाबा आनंदेश्वर परमठ का। आज तो वैसे भीड़ कम है, लेकिन हर सोमवार को यहाँ पे भीड़ इतनी होती है कि लगता है सावन का दिन चलने। और सावन के दिनों में मैं आपको बता नहीं सकता, बस आपसे ये कहूँगा आप जब भी कभी भी आए बाबा के। चलो, ये मार्केट है, ये बाबा के दरबार तक जाने वाली ये मुख्य मार्केट भी है। यहाँ पे आप धूप सामग्री, हवन सामग्री, साथ ही साथ पुस्तकें हैं, जैसे कि
ग्रंथ पुराण की पुस्तकें हैं वो ले सकते हैं। बाबा के लिए एक छोटा शिवलिंग ले सकते हैं। घर में मंदिर में रखने वाली घंटियाँ ले सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मेमोरीज के लिए रख सकते हैं। स्टार्ट करिए। तो दोस्तों अब हम आ गए बाबा के मंदिर के मुख्य द्वार के पास, लेकिन ये बाबा का मंदिर का मुख्य द्वार नहीं है, ये माँ गंगा के तट का मुख्य द्वार है। यहाँ से हम आपको माँ गंगा की एक सुदृश्य तस्वीर दिखा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना मनमोहक मनभावक दृश्य है आपके सामने। और ये ऐसी जगह पे आके इसे बोला नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे वो जो फीलिंग्स मैं ले पा रहा हूँ, बड़ी अद्भुत फीलिंग है। इस गुम्बद के नीचे आने के बाद बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य की हवाएं आ रही है। ये माँ गंगा का तट है। और अगर मुझे दिख पा रहा है, हो सकता है ये कैमरा इतना कवर ना कर पाए, सामने ही जो आपको पिछले वीडियो में बैराज दिखा था उसका पुल सामने ही बना हुआ है। बैराज, गंगा बैराज सामने ही बना हुआ है, लेकिन वो आपको दिख नहीं पाएगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको वहीं से बताया था कि गंगा ये वहाँ से जब निकलती है तो परमट होते हुए ऐसे जानमोह होते हुए आपको सीधा ये बनारस सेतु, इलाहाबाद संगम बनारस सेतु, ये गंगा उधर प्रस्थान करती है। तो आप हो सकता है ये कैमरा इतना कैप्चर ना कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें मैं इसमें दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मुख्य द्वार की ओर, और आप पीछे देख रहे होंगे ये भगवान शिव जी के परमट मंदिर का मुख्य त्रिशूल है। तो आइए अब अंदर चलते हैं। बोलो जय जय हर हर महादेव। तो आइए अब अंदर चलते हैं। आप देख रहे होंगे मुख्य घंटियों को यहाँ पे बांध के रखा गया है। इसलिए बांधा गया है क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, लेकिन एक घंटी फिर भी खोली गई है। अगर खुली है तो मैं आइए हम लोग सेवन करते हुए हर हर महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप देख रहे होंगे ये शायद यहाँ पे धुलाई हो रही है क्योंकि पटका शायद बंद होने का समय हो गया है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए आज मंदिर आने में। और आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे धुलाई हो रही है। मुख्य नंदी यहाँ पे विराजित है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मुख्य नंदी विराजित है। ये देखिए सामने की धुलाई हो रही है और ये है मुख्य नंदी। और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे बाबा परमट आनंदेश्वर महाराज का ये मुख्य द्वार। हालांकि दर्शन नहीं हो पा रहे क्योंकि पट बंद है, और साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से दर्शन से बाहर से दिए जा रहे हैं, अंदर से नहीं हो रहे हैं।